हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 4 के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर AKTU यूनिवर्सिटी लखनऊ। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक AKTU यूनिवर्सिटी लखनऊ से कर रहा है और अपने सेकेंड ईयर में है बेटा, तो सेकेंड ईयर में बच्चों को पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स 4। तो आज हम लोग इससे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। देखो बेटा, नया सब्जेक्ट है, बोलोगे यस सर। अब आपके मन में ये कंफ्यूजन तो होगा कि सर ये सब्जेक्ट है कैसा, क्या ये सब्जेक्ट इजी है या ये सब्जेक्ट टफ है। तो मैं अपने बच्चों से बस इतना कहना चाहूंगा कि देखो बेटा, ये वाला सब्जेक्ट है तो इजी, लेकिन यहां पर क्या है बच्चों कि जो आपका सिलेबस है ना वो थोड़ा सा बड़ा है। मतलब आपको यहाँ पर ज्यादा चीजें पढ़नी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर देखा जाए मेरा प्यारा बच्चा, तो यूनिट 1 2 थोड़ा बड़ा है। चलिए मैं डिटेल में बात करता हूँ ना, डिटेल में बात करता हूँ क्या क्या चीजें, आइए देखते हैं। देखिए, पहला तो क्या है आपका मॉड्यूल 1 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। देखो आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा आपका होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपने ऑलरेडी M2 में पढ़ लिया है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स 4 में पढ़ना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपका मॉड्यूल 1 में कवर अप होगा। अगर हम मॉड्यूल 2 की बात करें तो मॉड्यूल 2 में क्या है बेटा, आपके दो चैप्टर्स है। पहला क्या है, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि है तो इजी, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों वो थोड़ा सा टफ होता है ना। कम से कम आपको थोड़ा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस यहाँ पे करना पड़ेगा, तब जाके आपका काम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और इसी में आपका क्या है, आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म है। तो मानकर चलो इन दो चैप्टर्स को कवर अप करने में कम से कम कितना भी खराब तो अपन को 70 लेक्चर्स लगेगा। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे लूंगा, है ना, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बिल्कुल पैनिक नहीं होना। मैंने आपको क्या बताया कि सिलेबस आपका थोड़ा सा बड़ा है ना, सिलेबस आपका क्या है बेटा, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इजी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या आपके सिलेबस में। देखो मॉड्यूल 3 क्या है आपका, स्टैटिकल टेक्निक्स है, जिसका मान आपका है पार्ट। उसके बाद मॉड्यूल 4 स्टैटिकल टेक्निक 2 है और मॉड्यूल 3 जो है बेटा वो आपका स्टैटिकल टेक्निक 3 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप समझना, मॉड्यूल ये आपका जो 3 है ना बेटा, ये स्टैटिस्टिक्स है। मॉड्यूल 4 ये आपका प्रोबेबिलिटी है, ये क्या है आपका प्रोबेबिलिटी है। और अगर हम लोग मॉड्यूल 5 के बारे में बात करें तो ये आपका टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस है। टेस्ट ऑफ क्या है बच्चों, हाइपोथेसिस है। तो यहां पर आपको करना क्या है बेटा, यहां पर आपको ये करना है कि सबसे पहले आप स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट को कवर अप करो, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, उसके बाद आपको टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस वाला जो पार्ट है इसको कवर अप करना है। और लास्ट में आपको क्या पढ़ना है बेटा, लास्ट में आकर आपको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम समझ में आता है। अगर आप बीच में प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाओ, है ना। इसलिए यहां पर प्रोबेबिलिटी के जो लेक्चर्स है मैं फिर से रीअरेंज कर रहा हूं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो प्रोबेबिलिटी को मैं कोशिश करूंगा थोड़ा इजी बनाने का, लेकिन प्रोबेबिलिटी में होता क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी में यही होता है कि मानकर चलो कि थोड़ा बहुत, है ना, आप जब पहली बार पढ़ोगे तो कम समझ में आएगा, लेकिन जब आप रिवीजन करोगे तब आप आराम से चीजों को कवर अप कर लोगे, ठीक है। चलिए, तो भैया आपको कोर्स कहां पर मिलेगा, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो आपका पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले आपको यूनिट 1 पढ़ना है, फिर यूनिट 2 पढ़ना है, फिर आपको यूनिट नंबर 3 पढ़ना है, फिर यूनिट नंबर 5 पढ़ना है और लास्ट में आपको 4 पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो आप अभी हो सिलेबस के वीडियो में, बोलोगे यस सर। उसके बाद आप 3 लेक्चर देखोगे डिफरेंशिएशन का, ठीक है, ताकि आपका रिकॉल हो जाए। बहुत ऐसे बच्चे जो डिप्लोमा करके अभी आ रहे हैं तो उनको दिक्कत होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बोलूंगा कि 3 लेक्चर आप डिफरेंशिएशन के देखना, 1 लेक्चर आप इंटीग्रेशन का देखना, और आपको यूनिट नंबर 1 का मैं कम से कम 4 लेक्चर दूंगा। तो ये आपको पूरा डेमो लेक्चर मिलेगा। आप डेमो लेक्चर्स को पहले अच्छे से देखना, है ना। मेरे मेन चैनल पे आपको मिलेगा, ये मेरा AKTU का चैनल है, लेकिन आपको मेन चैनल पे जाना है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। उस प्लेलिस्ट को आपको पूरा देखना है। जब आप उस प्लेलिस्ट को पूरा देख लोगे तब आपको मेरा क्या करना है बेटा, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। और जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो ऐप के होम पेज पर आपको AKTU दिखेगा, तो आपको AKTU के सेक्शन में जाना है। वहां पे जाओगे तो आपको मैथमेटिक्स 4 देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। या तो आपको स्टोर पर जाकर नीचे ऐप में स्टोर दिखेगा, वहां पर आपको सर्च करना है AKTU
तो आपको कोर्स दिख जाएगा। ठीक है, चलिए भाई साहब, तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, बोलोगे यस सर, कोई भी दिक्कत होता है आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करोगे। और मैंने फीस रिवाइज कर दिया है, तो पहले जो फीस 800 रुपए था, अब ये आपको पूरा कोर्स 500 रुपए का मिलेगा। और ऐसा बच्चा जिसको मैथ से डर लगता है, जिसे ऐसा लगता है कि यार मैथ उससे नहीं हो पाएगा, उन बच्चों को तो मैं रिकमेंड करूंगा ही करूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस का वीडियो देखना है। ठीक है, उसके बाद जो प्लेलिस्ट है उसको आप पूरा देखो, आपका काम अच्छे से बन जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट देखने के बाद एप्लीकेशन डाउनलोड करना, आराम से वहां पर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। लगभग 150 वीडियोस हैं और एकदम जीरो लेवल से बताया गया। ठीक है, चलिए, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।